गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। हमारे समाधि वाले गुरुजी भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उनका भी स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। धन्यवाद। श्रद्धा ओम हरि ओम नमो भगवते वासुदेव ओम नमो भगवते वासुदेवा 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 ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवा नमो भगवते वासुदेवा ओम 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 नमो भगवते वासुदेवा वासुदेवा ओम नमो भगवते 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 वासुदेवा ओम नमो वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो हरि ओम 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 हरि ओम। आइए मन और वाणी को एकाग्र करते हुए आज पंचम दिवस की मंगलमय कथा में हमारा प्रवेश करें।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सतगुरुदेव महाराज की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। माता गुरुदेव की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। हरि ओम। कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगने सादृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्या नगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ अस्तु मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतं गमे। ॐ विश्वामिदेव सवितुर् दुर्गाणि परासु यद्भद्रं कन्नासुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
तन तो मंदिर है, ओम है आत्मा। तन तो मंदिर है, ओम है आत्मा। तन तो मंदिर है,
राधे राधे गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे श्री राधे भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय हो अहमे वास में बाग्रे नांदयत सद सत परम पश्चाद हम यदे तच्चे यो शिष्येत सुवास्महम् दिते अर्थम यत् प्रतीयेत नाप्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायम् यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु ज्वावचेष्टिवनो पूर्विष्ठानि तथा तेषु न तेष्वयम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वव्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णाले भक्त वांछा कल्पतरु सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी सच्चित आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की वांग में प्रतिस्वरूपा शब्द में प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी साधु संत महात्मा ब्राह्मण व हमारे पूज्य महाराज जी समाधि वाले गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए भोपाल की इस पावन भूमि बड़खेड़ा में श्री राधा कृष्ण धाम मंदिर के इस पवित्र प्रांगण में श्री राधा कृष्ण धाम सेवा समिति द्वारा आयोजित
श्रीमद् भागवत महापुराण की पंचम दिवस की कथा सुनने पधारी हूँ। सभी मातृशक्तियों के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चों व जहाँ तक भी मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आत्मीय बंधुओं, आप सभी के अंदर स्थित उस आत्मस्वरूप परमात्मा को मेरा सादर प्रणाम है। और आप सभी को आज का सादर जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। सद्गुरु श्री सुखदेव जी मुनि संपूर्ण मानव समाज से महाराज परीक्षित के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, राजन, अहंकार कारणात् मानव जीवने संपूर्ण दुखानि भवन्ति, कि मनुष्य के जो दुख का मुख्य कारण है वो है उसका अहंकार। अहंकार के कारण ही मनुष्य दुखी होता है। और अहंकार क्यों उत्पन्न होता है? अज्ञानता के कारण, अपना ठीक ठीक स्वरूप का ज्ञान नहीं होना, इस कारण अहंकार हो जाता है। अपने आप को कुछ और समझ लेता है, इस कारण अहंकार हो जाता है। किसी को पद का अहंकार हो जाता है, किसी को धन का अहंकार हो जाता है, किसी को स्वरूप का, यौवन का अहंकार हो जाता है, किसी को कुटुंब का, किसी को ज्ञान का। हर व्यक्ति का जैसा स्वभाव रहता है वैसा अलग अलग उसका अहंकार रहता है। किसी किसी को इस शरीर का अहंकार हो जाता है। लेकिन आप चाहे संपत्ति को देखें, कुटुंब को देखें, यौवन को देखें, पद को देखें, ये सब अनित्य हैं। कई लोग जो उच्च पदों पर रहते हैं, जो कलेक्टर बने रहते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसे जो बड़े बड़े पदों पर जब रहते हैं तो सभी इनकी बड़ी सेवा करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन जब ये रिटायर हो जाते हैं तो प्रायः देखने में आता है कि ऐसे लोग जो हैं फिर उसके बाद बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। क्यों? पहले जब वो कलेक्टर थे तो जहाँ खड़े हो जाते थे वहाँ पे 100 लोग, 50 लोग, 1000 लोग आ जाते थे। आज वो खड़े हैं लेकिन आज कोई नहीं आ रहा। आज तो उनके घर वाले भी उनको पानी नहीं देते जब तक वो मांग न ले 2-4 बार। तो उस व्यक्ति को फिर बहुत दुख होता है यदि वो उस कलेक्टर के पद में आसक्त हो जाए, अहंकार करे। हम यदि अहंकार करें कि लोग इतना सम्मान कर रहे हैं, इतनी कथाएं हो रही हैं, मंच से जैसे ही उतरते हैं लोग पैर लागते हैं, तो हमारे लागते हैं क्या? हम भागवत कथा कहते हैं इसलिए लोग हमारे पैर लागते हैं। आज से 7-8 साल पहले हम कथा नहीं करते थे तो जब तो कोई पैर नहीं लगता था, निकल के जाते थे। लोगों को पता था कि अमरीश गोस्वामी, लोग देख लेते थे। यदि आज भी हम कथा नहीं कर रहे होते तो क्या कोई हमें इतना सम्मान देता? नहीं देता। यदि हम अज्ञानता के कारण ये समझ लें कि ये सम्मान हमारा हो रहा है तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। ये सम्मान किसका हो रहा है? भागवत जी का। इसके साथ हम जुड़े हैं तो हमारा सम्मान है, इसके साथ नहीं जुड़े तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। यदि हम भागवत नहीं करते तो कोई हमारा अस्तित्व नहीं है। अब यदि अहंकार आ जाए कि मैं भागवत कर रहा हूँ, इतनी अच्छी भागवत कर रहा हूँ, सब लोगों को बड़ी अच्छी लग रही है, सब लोग बोल रहे हैं हाँ महाराज जी अच्छी भागवत आप कर रहे हैं, तो मेरी बड़ाई कर रहे हैं क्या? भागवत जी की कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अलग अलग घरों में होने के बाद कहते हैं गुरु जी हमारे अंदर ये परिवर्तन आया। कोई कहता है हमारे घर में बहुत शांति बढ़ी, हमारी उन्नति हो रही है, सब आपकी कृपा। मैं बोलता हूँ मेरी कृपा नहीं है, भागवत जी की कृपा है। और सच यही है। तो जो अहंकार मुक्त रहेगा तो फिर उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि हमारे जैसे करोड़ों वक्ता आए हैं और अभी करोड़ों आने वाले और लाखों आज हैं। भारतवर्ष में लाखों लोग भागवत कथा करते होंगे, करोड़ों ने करके छोड़ दी, उनका शरीर चला गया। करोड़ों अभी भविष्य में आएंगे। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भागवत जी नहीं है। तो इसलिए सदगुरु सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन इस संसार की चीजों का अहंकार नहीं करना चाहिए मनुष्य को। अहंकार करेगा तो उसको दुख होगा। इसलिए सुखदेव मुनि कहते हैं कि अहंकार कारणात् मानव जीवने संपूर्ण दुखानि भवन्ति, कि संपूर्ण दुखों की जो जड़ है वो अहंकारी है। किसी को यौवन का अहंकार आ जाता है, किसी को पैसे का अहंकार आ जाता है। अब कल पैसा चला जाएगा तो फिर दुखी हो जाएगा। शरीर का अहंकार आ गया। शरीर किसका है? शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है।
पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं ना कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से शरीर बना है। ये पांचों तत्व किसके हैं? जल किसका है? आपका है। जल भगवान का है, प्रकृति का है, परमात्मा का है। वायु किसकी है? आप कहें ना जी मैं सांस ले रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, इससे पूरे वातावरण की सांस चल रही है। ऐसा नहीं है, आप वातावरण की सांस को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि, ये जो पांचों तत्व हैं ये भगवान जी से निकले हैं, निराकार ब्रह्म से निकले हैं, ओंकार से निकले हैं, और उन्हीं में जाके जो है मिल जाते हैं। तो लेकिन अज्ञानता के कारण व्यक्ति समझ लेता है ये शरीर मेरा है, ये शरीर मैं हूं, जबकि ये शरीर किसका है? भगवान का। तो जब हमें ये बोध हो जाता है, सिर्फ सुनकर नहीं, इसको चिंतन के द्वारा देखना पड़ता है कि कैसे मैं ये शरीर नहीं हूं तो मैं क्यों नहीं हूं, कैसे मैं ये शरीर नहीं हूं। प्रश्न पर प्रश्न करे जाते हैं, मैं कौन हूं, मैं ये हूं तो मैं ये क्यों हूं। बड़े शांति से चिंतन किया जाता है, इसी को सच्चा ध्यान कहते हैं। कहते हैं ना कि अपने स्वभाव के बारे में जान लेना। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे तुम कहाँ, इतना ही बस विचार लो हो गया भजन। कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाओगे, इसके बारे में ठीक ठीक यदि आपने चिंतन कर लिया तो समझ लीजिए वो सच्चा भजन है, क्योंकि आप सही प्रश्न करते हैं। और जब हम अपने आप से प्रश्न करते हैं तो अस्तित्व जो है, परमात्मा जो है, हमें वो जवाब देता है। तो हमें संसार की चीज़ों में आसक्त नहीं होना है। आसक्त हुए तो फिर आप उसमें फंस जाएंगे। उनका उपयोग करना है, उपभोग नहीं करना है। भोगेंगे चीज़ों को तो बंधन में आ जाएंगे, और उपयोग करेंगे तो आप बंधन मुक्त अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। फिर आप उसका उपयोग कर रहे हैं अपनी साधना के लिए। लेकिन लोग जो हैं इस संसार की आसक्ति में अज्ञानता के कारण फंस जाते हैं, और फिर बड़ी उनको पीड़ा होती है। भागवत जी में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इस शरीर में आसक्त हो जाता है, अंत समय में जब वो शरीर छोड़ता है तो उसको बड़ा दुख होता है। क्यों? क्योंकि वो चिंतन करता है कि मैंने जितना कुछ कमाया वो सब छूट रहा है, ये मेरा शरीर छूट रहा है। लेकिन उसका ध्यान नहीं है कि जो ये सोच रहे कि छूट रहे वो नहीं छूट रहा, उसका कुछ नहीं हो रहा। वो मृत्यु के समय भी है। रात में जब सोते हैं ना तो सामान्य व्यक्ति तो सोया तो खोया, लेकिन भगवान जी कहते हैं ना कि जो ज्ञानी रहते हैं, जो तत्वदर्शी रहते हैं, वो रात्रि में भी जागते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, जब संपूर्ण संसार सो रहा होता है रात्रि में, तब भी वो जागता है, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो उसको होश रहता है सोते टाइम भी कि शरीर सोया हुआ है, मन सोया हुआ है, लेकिन कोई ना कोई जानने वाला है। आप कहेंगे कैसे? रात्रि में स्वप्न आता है तो कोई ना कोई जानने वाला रहता है ना। तो वो जानने वाला वो स्थायी है, वो अमर है, वो आत्मा है, वो साक्षी है, वो परमात्मा है, वो निराकार है, वो ओमकार है। जितने भी सारे नाम है सब उसी के नाम है, और वो आपके अंदर है। अनुभव कैसे करेंगे? दाईं करवट लेके सोएंगे, पंखा कूलर को ऑफ करके सुबह सुबह अनुभव करेंगे 3 बजे 4 बजे, तो स्पष्ट आपको ओमकार की ध्वनि सुनाई देगी। उससे हम जितना जुड़ेंगे, उसको अनाहत नाद की साधना कहते हैं, उतना हमारा आत्मबल बढ़ेगा, उतनी हमारा ज्ञान बढ़ेगा अंदर से, उतनी हमारी निडरता बढ़ेगी। पर हम मृत्यु से भी जो है डरेंगे नहीं। इसलिए सत्य कहते हैं, जगत प्रीत मत करियो रे मनिबा, जगति प्रीत मत करियो रे, जगति प्रीत मत करियो रे मनोहा, जगति प्रीत मत करियो। हरि बाधा से डरियो रे मनवा, हरि बाधा से डरियो रे मनवा,
जगत प्रीत मत करियो रे जगत प्रीत मत करियो रे मनवा जगत प्रीत मत करियो और भाव से दोनों हाथों से ताली बजाते हुए चलो। हरि बोल। ये जग है दो दिन का मेला, ये जग है दो दिन का मेला ये जग है दो दिन का मेला, ये जग है दो दिन का मेला उड़ जाए तेरा से अकेला, उड़ जाए तेरा हंस अकेला उड़ जाए तेरा से अकेला, उड़ जाए तेरा हंस अकेला हरि शरण में जइयो रे बनिया, हरि शरण में रहियो रे बनवा जगत प्रीत मत करियो जगत प्रीत मत करियो रे बनवा जगत प्रीत मत करियो ये जग है एक छोटा सपना सपना कभी ना होगा अपना, सपना कभी ना होगा अपना ये जग है कि झूठा सपना, ये जग है एक छोटा सपना सपना कभी ना होगा अपना, सपना भी ना होगा अपना जा पीछे मत पड़ियो रे बनेगा, जा पीछे मत पड़ियो रे बनवा जगत प्रीत मत करियो जगत प्रीत मत करियो रे बनवा जगत प्रीत मत करियो इस जग में तू आया अकेला, जग में तू आया अकेला मत करियो जग से मन मेला, मत करियो जग से मन मेला मत करियो जग से मन मेला, मत करियो जग से मन मेला
भव से पार उतरे और बनेगा, भव से पार उतरे और बनेगा। जगत प्रीत मत करियो, मत करियो रे जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो रे मनवा, जगत प्रीत। भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करें। कल हमने भगवान जी का दिव्य में प्रकटोत्सव जो है बड़े ही धूमधाम से मनाया, और सदगुरु सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, सामान्य मनुष्य का जन्म होता है और भगवान जी जो हैं प्रकट होते हैं। कब होते हैं? कि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े असुर अधम अभिमानी, और तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीड़ा। कि जब जब धर्म का विनाश होता है, पापी लोग ज़्यादा बढ़ते हैं, तो अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से भगवान जी जो हैं कभी कृष्ण बन के, कभी राम बन के, कभी और अलग अलग महापुरुषों के अंश के रूप में जो हैं प्रकट होते हैं और मनुष्य को सद्मार्ग दिखाते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, सज्जन लोगों की जो है भगवान जी रक्षा करते हैं। आगे सदगुरु सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, जब कंस को पता चला योग माया के द्वारा, माँ दुर्गा के द्वारा, कि जिस 84 कोष के बीज मंडल में मेरे काल का जो है जन्म हो चुका है, तो कंस ने एक आपातकालीन जो है बैठक बुलाई अपने सारे मंत्रियों की और विचार विमर्श करने लगा कि मेरा जो है काल का जन्म हो चुका है इस 84 कोष के बीज मंडल में। अब बोले उसको खोजा कैसे जाए और उसको मारा कैसे जाए। तो इसके अलग अलग मंत्रियों ने अलग अलग सलाह दी। किसी ने कहा कि महाराज, जितने भी बच्चे हैं 1 महीने से छोटे, उन सारे बच्चों को मार डालते हैं, तो बोले आपका भी जो काल होगा वो भी मर जाएगा। तो बोले हाँ, ये ठीक है। तो अलग अलग दिशाओं में जो है अलग अलग राक्षस चले जाते हैं और नंदगांव की ओर जो है ये पूतना जाती है। और जैसे ही पूतना जो है नंद बाबा के महल में पहुंचती है तो देखती है वहां पे जो है नंदोत्सव चल रहा है। नंदस्तात्मने उत्पन्ने जाता लादो महामना, नंदस्तात्मने उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहुर विप्र वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकते, आहुर विप्र वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकते। तो जब पूतना ने देखा कि ऐसा नंदोत्सव नंद बाबा के महल में चल रहा है और पूतना जो है, अब पूतना का स्वरूप कैसा है, तो कहते हैं पूतना लोग बाला घनी राक्षसी रुधिरासना, जिज्ञास्यापि हरे स्तनम तत्वा अपोसदे गतिम। पूतना का जो स्वरूप है कि पूतना लोग बालक हैं, कि पूतना कहती ना कि पूत ना मतलब कोई पूत नहीं रहना चाहिए, तो इसका काम ही था बच्चों को जो है खाना। तो ये अब इसका स्वरूप था राक्षसी वाला। तो अब राक्षसी स्वरूप तो फिर कैसे अंदर प्रवेश मिले, तो बढ़िया ये गई ब्यूटी पार्लर में और बढ़िया इसने अच्छा अपना श्रृंगार कराया, अच्छे कपड़े, अच्छे बाल, बालों में मेहंदी लगाई, नाखून इसके बड़े बड़े थे, पूतना ने नाखून काटे अपने और बहुत अच्छा बन ठन के जो है ये चल देती है। कहाँ पे नंद बाबा के महल में प्रवेश कर जाती है।
और जैसे ही माँ यशोदा ने पूतना को देखा तो पूतना हाथ जोड़ के कहने लगी, अरे माँ यशोदा, मैं तो सुन के बहुत प्रसन्न हुई कि इस उम्र में तुझे लाला हुआ है। बोले बड़ी खुशी की बात है। अब माँ यशोदा बड़े गौर से देखें पूतना को, क्योंकि अब पहचानती तो है नहीं। अब पूतना कहने लगी, बोले क्यों माँ पहचाना नहीं? अब कोई अपने घर आए तो अपन देखे यहाँ आना नहीं पहचाना, क्योंकि घर आया है तो कोई ना कोई पहचान होगी जब भी तो आया है। बोले नहीं नहीं मैं पहचान गई, बाद में बात करेंगे, अभी जो है लाला अंदर सोया हुआ है, आप अंदर जाओ और लाला को जो है आशीर्वाद देके जल्दी बाहर आओ, फिर हम चर्चा करेंगे। जब तक और मेहमान आ रहे हैं मैं उनका स्वागत सत्कार कर दूँ। तो अब जो है पूतना अंदर जाती है और जैसे ही कक्ष में प्रवेश करती है, भगवान जी जो है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि देखो ये पूतना है, राक्षसी है, और इसने ऐसे कौन से पुण्य करे कि आज मेरे द्वार पे आ गई। तो बोले अब मेरे द्वार पे आ गई है तो इसको मैं कौन सी गति दूं। तो भगवान जी ऐसा चिंतन करते हैं आंखें बंद करके, और पूतना जो है भगवान जी के पास जैसे जाती है और स्तनों में विष लगा हुआ भगवान जी के मुख में रख देती है। तो शुरू में तो भगवान जी विष पीते हैं और विष के बाद जो है दूध पान करते हैं, और दूध पीते पीते जो है प्राणों को खींचने लगते हैं। और जब पूतना ने देखा कि ये तो जो है मेरे प्राणों को खींच रहे, तो वो घबराई। उसने कहा छोड़ लाला, छोड़ लाला। लेकिन भगवान जी कहते हैं कि मौसी जी, एक बार हमने जिसको पकड़ लिया तो उसको छोड़ना नहीं आता, फिर तो हम उसका उद्धार ही करते हैं। और पूतना जो है आकाश में लेके भगवान जी को उड़ गई। इसने अपना विशाल जो है राक्षसी रूप प्रकट करा और भगवान जी ने इसके प्राणों को जो है नौच लिया और इसके प्राणों को हर लिया और पूतना का उद्धार कर दिया और धराम से जो है नीचे पड़ी। अब जब पूतना धराम से नीचे पड़ी तो बड़ा भारी एक शब्द हुआ। तो माँ यशोदा सब लोग जो है गए और देखा कि पूतना जो है मरी पड़ी हुई है और लाला उसके ऊपर खेल रहा है। इधर नंद बाबा जो है कंस को कर देने गए थे बाहर से, और वसुदेव जी से मिले वापस आते समय। तो वसुदेव जी ने कहा कि नंद बाबा आप जो है जल्द से जल्द नंदगांव जाइए, क्योंकि पूतना गई है और मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ वहाँ पे अशुभ हो सकता है। तो नंद बाबा जो है उधर से आए और देखा कि ये राक्षसी जो है मृत पड़ी हुई है और इसके ऊपर से लाला को जो है गांव के लोग नशेनी लगा के उन्होंने उतारा नीचे। और जब माँ यशोदा का भगवान जी ने दूध पान कर लिया तो माँ को लगा कि हाँ चलो बच्चा स्वस्थ है। अब फिर उसके बाद इस पूतना के विशाल शरीर को जो है अग्निदाह किया गया, अंत्येष्टि क्रिया की गई। तो इसके शरीर से चंदन जैसी खुशबू आ रही है इसकी चिता से, अंत्येष्टि क्रिया से। तो सभी सोचने लगे कि अरे बोले ये तो राक्षसी थी, लेकिन बोले इसके इस दाह संस्कार से इतनी अच्छी चंदन वाली खुशबू कैसे आ रही, क्योंकि चंदन की लकड़ी तो हमने उपयोग में नहीं लाई। तो सत्य कहते हैं और भगवान जी भी कहते हैं गीता जी में कि अपि चेतसि दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव सब मंतव्या सम्यव व्यवसितो हिसा। कि अतिशय दुराचारी भी दुराचारी यदि मेरी शरण में आ जाता है, मेरा नाम जप करता है, धर्म के मार्ग पे चलता है, तो बोले मैं उसके सारे पापों को दूर कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने ये मान लिया है, उसने ये समझ लिया है कि एक धर्म के सिवा, एक परमात्मा के सिवा और कोई हमारा नहीं है, और कोई सच नहीं है, और कोई परम सत्य नहीं है। उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया है। इसलिए भगवान जी कहते हैं कि कितने भी पापी है और यदि वो मेरी शरण में आता है तो बोले उसका उद्धार होना निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने जीवन से अनुभव कर लिया गलत कर्म करके। संसार में भी अपन देखते हैं कि कोई व्यक्ति 10 साल, 15 साल, 20 साल तक शराब पीता है या कुछ और भी गलत कर्म करता है, कोई मांस भक्षण करता है, तो उसको 10 साल, 15 साल जब व्यक्ति करता है तो उसको अनुभव हो जाता है कि यार ये ठीक चीज नहीं है, मुझे इसको छोड़ना चाहिए। तो जैसे ही वो ये निर्णय करता है तो भगवान कहते हैं कि वो जो है साधु मानने योग्य है। क्यों? क्योंकि उसने समझ चुका है कि ये बुराइयां हैं, इनका हमें त्याग करना चाहिए और अच्छाई की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो उसका ज्ञान जो है
उसके ज्ञान में दृढ़ता आ गई है। इसलिए आप चाहे महर्षि वाल्मीकि जी को देखेंगे, इससे पहले वो रत्नाकर डाकू थे। जब नारद जी एक बार उस रास्ते से गुजरे तो ये रत्नाकर डाकू ने जो है नारद जी को पकड़ लिया और कहा कि तुम्हारे पास जितना धन है वो सब मुझे दे दो, क्योंकि तो डाकू थे, लूटते थे लोगों को। तो नारद जी कहने लगे, बोले ठीक है, हमारे पास तो कोई ज़्यादा धन है नहीं है, ये बीना बजाते हैं, भगवान जी का नाम जप करते हैं, लेकिन तुम पहले ये जो काम कर रहे हो इसका तुम्हें परिणाम पता है क्या है? तो रत्नाकर डाकू कहने लगा, बोले क्या है? मैं तो अपने बच्चों का लालन पालन कर रहा हूँ, परिवार का लालन पालन कर रहा हूँ। तो नारद जी कहने लगे, बोले परिवार का लालन पालन और भी कार्य करके किया जा सकता है, लोगों को मार के, लोगों को लूट के, लोगों को परेशान करके पैसा नहीं कमाया जा सकता। और बोले यदि तुम इस तरीके से पैसा कमा भी रहे हो तो घर जाके एक बार अपनी पत्नी बच्चों से पूछो कि मैं जो पैसा कमा रहा हूँ ये लोगों को मार के पाप करके पैसा कमा रहा हूँ, इस पाप के भागीदारी वो लोग भी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कि पूरा पाप जो है वो तुम्हारे भाग में आएगा। तो जब नारद जी ने ऐसा वो रत्नाकर डाकू से कहा तो रत्नाकर डाकू ने कहा कि बोले मैं पूछ के आता हूँ। तो बोले पूछ के आऊँगा तो जब तक आप भाग जाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि तुम मुझे बांध दो। तो एक वृक्ष से जो है नारद जी को बांध दिया रत्नाकर डाकू ने और घर गया और अपनी पत्नी बच्चों से पूछने लगा कि मैं जो हूँ ये धन कमा के ला रहा हूँ, और यदि मैं कभी पाप प्रवृत्ति से पाप कर्म करके भी मैं जो धन कमा के ला रहा हूँ तो बोले उसमें तुम्हारा भी पाप का भाग रहेगा कि नहीं रहेगा? तो पत्नी और बच्चे कहने लगे, बोले हमें क्या मतलब भाई, आपका तो कर्तव्य है बच्चों का, पत्नी का लालन पालन करना। अब आप कैसे ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, आप जानो, आपका काम जाने, हम क्यों पाप के भागी होंगे? पाप के भागी तो आप होंगे। तो जब रत्नाकर डाकू ने ये शब्द सुने तो पुनः नारद जी के पास गए और कहा कि वो तो मेरे पाप को लेने के लिए तैयार नहीं है, मेरे द्वारा कमाई हुई संपत्ति को लेने के लिए तैयार है। तो नारद जी ने जो है उनको ज्ञान दिया कि आप राम राम जपिए तो उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि वह ब्रह्म समान। क्यों? ब्रह्म के समान हो गए भगवान का नाम जप करते करते। क्यों? क्योंकि उनने जो है दृढ़ता आ गई, उनको समझ में आ गया नारद जी के सत्संग से कि एक भगवान के भजन के सिवा और कोई चीज मनुष्य के साथ नहीं जाती। तो वो महाऋषि बन गए, ब्रह्म के समान बन गए। तो जीवन में कितने भी हमने पाप करे हैं, कितने भी हमने बुराइयां करी हैं, कितने भी हमारा गलत खान पान रहा है, आचरण रहा है, चरित्रहीन रहे हैं, क्रोधी रहे हैं, ढोंगी रहे हैं, पाखंडी रहे हैं, असत्य पूर्वक जीवन जिया हमने, कोई बात नहीं। लेकिन आज से यदि हम अच्छे मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे, सेवा के मार्ग पे, नाम जप के मार्ग पे, ध्यान के मार्ग पे, तो भगवान जी कहते हैं ये इतना निश्चय करने से ही उसके पुराने सारे पाप जो है ना वो क्षीण हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ये चिंतन करके निश्चय कर लिया है कि धर्मम परम शरणम गच्छामि, कि धर्म ही है परम, जिसकी शरण में हमें जाना चाहिए। तो उसके सारे पाप जो है वो उसी क्षण उसकी स्मृति से दूर हो जाते हैं, मतलब वो मिट जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा बन गया। आगे सदगुरु सुखदेव मुनि कहते हैं कि राजन, जब भगवान जी का जन्म हुआ तो भगवान शिव जो हैं कैलाश में तपस्या कर रहे थे और उनके अंदर ये चिंतन आया, विचार आया कि भगवान जी का जो है पावन जन्म हुआ है, तो बोले मुझे भी जो है उनके दर्शन करने जाना चाहिए। तो एक साधु का भेष बना के जो है नंदगांव में आ जाते हैं और यशोदा माता के महल के द्वार पे आके उद्घोष करने लगते हैं, अलग निरंजन, अलग निरंजन। संत आते हैं ना तो अलग अलग उद्घोष करते हैं, कोई अलग निरंजन, कोई नर्मदे हर, कोई नारायण नारायण, अलग अलग उद्घोष करते हैं। हमारे उधर नर्मदा क्षेत्र में, मैं नर्मदा क्षेत्र का हूँ, तो उधर ऐसा होता है कि परिक्रमा-वासी बहुत सारे लोग जो है परिक्रमा करते हैं माँ नर्मदा जी की। तो वो लोग जो है किसी भी घर में चले जाएं, नर्मदा जी के वो परिक्रमा-वासी का जो वेश रहता है उसमें, या संत, बड़ा सम्मान होता है। किसी भी घर में चले जाएं और कहते हैं नर्मदे हर, तो सामने वाला व्यक्ति घर से बाहर आएगा, माता या भाई,
तो पूछेगा कि महाराज जी क्या चाहिए। अब उसको जो चाहिए होगा वो बोलेगा रोटी चाहिए तो रोटी, कपड़े चाहिए तो कपड़ा, वो बोलेगा मेरे को पैसे चाहिए तो पैसा, वो बोलेगा मुझे कुछ भी, मुझे चप्पल चाहिए पहनने के लिए चप्पल। मतलब इतने ही भाव है लोगों का दैनिक कि कोई भी आएगा हमारे नर्मदा क्षेत्र में, आप जाना कभी, लोगों को देखना, बड़े धार्मिक, बड़ा उनका भाव रहता है दान के लिए, पुण्य के लिए। तो जब भगवान शिव जो हैं आए यशोदा माता के महल के सामने और अलख निरंजन ऐसा उन्होंने उद्घोष करा, तो माँ जो है उन्होंने एक दासी को भेजा कि बाबा को कुछ दे आओ खाने पीने की वस्तु, तो वो देने गई। तो भगवान शिव जो हैं साधु वेश में कहने लगे, बोले माँ ये नहीं चाहिए मुझे, मैंने तो सुना है आपके यहाँ पे लाला का जन्म हुआ है, तो आप लाला को लेके आओ, मुझे उसके दर्शन करने हैं। तो वो दासी जो है माँ यशोदा के पास जाती है, वो कहती है कि वो साधु बाबा को कोई सांसारिक चीज़ नहीं चाहिए। बोले वो तो कह रहे हैं कि मुझे लाला के जो है दर्शन करने हैं। अब बोले बाबा जी आए हैं, लाला के दर्शन करेंगे, इससे पहले अभी पूतना आई थी तो माँ यशोदा वैसे डरी हुई थी, तो बोले लाला के मैं दर्शन जो है नहीं कराऊंगी। भगवान शिव को जो है वो मना कर देते हैं। ओम ओम। तो माँ यशोदा जो है भगवान शिव को मना कर देती हैं कि मैं जो हूँ आपको लाला के दर्शन जो हैं नहीं कराऊंगी। तो भगवान शिव जो हैं नंदगांव की गलियों में भगवान को याद करते हुए गाने लगते हैं। आइए हम सब भी साथ साथ भगवान शिव के स्वर में अपना स्वर मिलाएं। दीवाना तेरा आया श्याम तेरी गलियों में, दीवाने तेरा आया श्याम तेरी गलियों में, दीवाना 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 तेरा आया श्याम तेरी गलियों में। नजराना दिल कलाया रे लाया, नजराना दिल कलाया श्याम तेरी गलियों में, दीवाना तेरा आया श्याम तेरी गलियों में। श्याम तेरी गलियों में, दीवाना तेरा आया श्याम तेरी गलियों में, दीवाना तेरा आया श्याम तेरी गलियों में।
के नरो नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नरो नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी मैं भी मंगता आया रे बाबा मैं भी मंगता आया रे बाबा श्याम तेरी गलियों में दीवाना मेरा आया श्याम तेरी गलियों में दीवाना मेरा आया श्याम तेरी गलियों में दीवाना मैं दीवाना हो गया मैं दीवाना हो गया दीवाना मैं दीवाना हो गया मैं दीवाना हो गया आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नरो नारी आते हैं तेरे दर पे दुनिया के नर नारी मैं भी मंगता आया रे श्यामा मैं भी मंगता आया रे बाबा श्याम तेरी गलियों में दीवाना तेरा आया तेरी गलियों में दीवाना तेरा आया तेरी गलियों दीवाना तेरा आया श्याम तेरी गलियों में दीवाना तेरा आया श्याम तेरी गलियों में दीवाना तेरा आया श्याम तेरी गलियों में दीवाना तेरा आया श्याम तेरी गलियों में। हे भागवत भगवान की जब ऐसा भगवान शिव ने ये भजन नंदगांव की गलियों में गाया और भगवान जी के कानों में जब भगवान शिव के ये शब्द पड़े तो भगवान कृष्ण जो हैं बड़े जोर जोर से रोने लगे और माँ यशोदा ने बहुत प्रयास करा भगवान को शांत कराने का, लेकिन भगवान है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे। तो माँ यशोदा जो है समझ गई और अपनी दासी से कहा, बोले वो बाबा को ढूंढ के लाओ। और भगवान शिव को वो दासी ने ढूंढ के लेके आई और भगवान शिव ने जो है भगवान जी के पावन दर्शन करे।